आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साक्षी में हुई 2 करोड़ 10 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। सूचक के सगे भाई ने रची चोरी की पूरी साजिश। 4 दिनों तक लगातार चोरी की घटना को अपराधियों ने दिया था अंजाम। वादी के सगे भाई समेत 6 अपराध कर्मी गिरफ्तार। नकद समेत कार, स्कूटी और लाखों रुपए मूल्य के गहने बरामद। समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड ने हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। कोलकाता में है नॉन बैंकिंग कंपनी समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर। कोल्हान स्थित कंपनी के 3 ब्रांच में लटका ताला। कंपनी मालिक प्रसाद कुमार चैटर्जी की तलाश कर रहे ठगी के शिकार लोग। जमशेदपुर उत्पाद विभाग और कोटका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बनाने योग्य जावा महुआ किया गया नष्ट। परसुडी के करंडी चौक से अवैध अंग्रेजी शराब लदा टाटा सुमो जब्त। 4 कारोबारी गिरफ्तार। बागबेड़ा में भी अवैध महुआ शराब के साथ एक गिरफ्तार। आइए बात करते हैं साक्षी में हुई करोड़ों की संपत्ति की चोरी का पुलिस द्वारा किए गए खुलासे की। साक्षी पुलिस की एक टीम ने साक्षी राजेंद्र नगर में 2 करोड़ 10 लाख रुपए के गहने व नकद की चोरी के मामले का उद्भेदन कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने सूचक के सगे भाई समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 7,70,000 नकद और लाखों रुपए मूल्य के गहने बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात सामने आई है। चोरी की साजिश में सूचक अजय मोदी का भाई शैलेश मोदी शामिल था। उसने ही अपराधियों से संपर्क कर अपने भाई के परिवार समेत विदेश जाने और घर में गहने और नकद राशि के घर में रखे जाने की जानकारी दी थी। उसकी ही निशानदेही पर अपराधियों ने 1.5 करोड़ के गहने और 60 लाख रुपए नकद की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया सूचक अजय मोदी का भाई शैलेश मोदी शीतला मंदिर के पीछे साक्षी में रहता है। दूसरा परवेज आलम अंसारी ओल्ड पुलिया रोड नंबर 1 मानगो का रहने वाला। रहमतुल्ला उर्फ बुटकू अंसारी गरीब नवाज कॉलोनी जुगसलाई का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद अफरोज मानगो रोड नंबर 7 मदीना अपार्टमेंट का, निरंजन गौड़ बागबेड़ा गांधीनगर बजरंग टेकरी का और शेख इसराफिल मानगो पुलिया रोड नंबर 3 कब्रिस्तान के पास का रहने वाला है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त ताला काटने वाला कटर, एक लोहे का बड़ा सब्बल, एक छोटा सब्बल, बांस की सीढ़ी, नकद 7,70,000 रुपए, मोबाइल 6 पीस, वॉशिंग मशीन, वाटर प्योरीफायर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एक 4 पहिया वाहन होंडाई सेंट्रो कार, 2 पहिया बुलेट, स्कूटी, चांदी के सिक्के, बर्तन एवं पूजा के सामान बरामद किए गए हैं। जानकारी देते हुए एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अजय मोदी और शैलेश मोदी के बीच संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर बकझक होती रहती थी। इसके अलावा अजय के पास काफी पैसा है, इसकी जानकारी शैलेश को थी। इसी को लेकर उसने परवेज को अपनी तरकीब बताई, जिसके बाद परवेज ने अपनी एक टीम बनाकर घटना को अंजाम दिया। शैलेश को जानकारी थी कि अजय घर से कितने दिन बाहर रहने वाला है। इसी का फायदा उठाते हुए शैलेश ने चारों के साथ मिलकर 3-4 दिनों में घटना को अंजाम दिया। सभी 2-3 की संख्या में घर में रात को घुसते थे, जिसमें शैलेश मदद करता था। सभी चोरी कर सामान ले जाते थे। चोरी के रुपये से कार, बाइक समेत अन्य सामानों की खरीदी की। इसके अलावा गहनों को भी बेच दिया। वहीं जुए में भी कुछ रुपए हार गए। एसएसपी ने बताया कि परवेज साक्षी आम बगान में लगे डिज्नीलैंड में पार्किंग कर्मी का काम करता था। इसी बीच उसकी पहचान शैलेश से हुई और शैलेश ने अपनी तरकीब परवेज को बताई। एसएसपी ने बताया कि चोरी के अन्य सामान की रिकवरी के लिए छापामारी की जा रही है। एसएसपी ने सुंदरनगर थाना प्रभारी अनुज कुमार की तारीफ की और बताया कि सुंदरनगर थाना प्रभारी को ही इस मामले में क्लू मिला था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हो पाया। क्लू के आधार पर ही पुलिस शैलेश तक पहुंच पाई। उन्होंने इस मामले को सुलझाने में अन्य पुलिस पदाधिकारियों की भी तारीफ की। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। दिनांक 9 अक्टूबर 2022 को साक्षी थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें काफी मात्रा में कैश और ज्वेलरी की चोरी होने की बात की गई थी। उसके बाद हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। आप भी जान रहे होंगे, कई बार आप लोगों से भी चर्चा हुई थी। टीम बहुत लोगों को पहचान के लिए और जांच पड़ताल के लिए थाना भी लाई थी और हम लोगों को शुरू से ये संदेह हो रहा था कि इस घटना में घर के ही कोई सदस्य जो मिले हुए हैं। लगातार काम करते हुए अल्टीमेटली वी हैव गॉट द अचीवमेंट। हम लोगों को सफलता जो मिली है उसमें ये बात साबित हुई कि इनके जो वादी हैं इस घटना के, उनके अपने भाई ही थे जो इस पूरे घटना को रचने में और षड्यंत्र करने में शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया है और
इसमें कुल उनके अलावा 5 जो अपराध कर्मी हैं वो संलिप्त थे। घर से वादी के बाहर जाने की, कितने दिनों तक बाहर जाने की, घर में कितना हमेशा कैश रहता है, क्या क्या ज्वेलरी रहता है, ये सब की सूचना वादी के भाई के द्वारा ही अपने एक दोस्त जो अपराध कर्मी था, जो कई सारे अपराध में पहले भी शामिल था, उसे संपर्क कर इस घटना को अंजाम दिया। और ये जो घटना किया गया है ये 2-3-4 दिनों में किया गया है, एक दिन की घटना नहीं है। इस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई थी कि पुलिस के लिए कोई ट्रेस ना रहे। इसीलिए हम लोग लगातार, आप लोग भी घटनास्थल पे, आप में से कई लोग गए थे, तो किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्सिबल एंट्री उसका कोई साइन नहीं था। बट जो हमारा टीम था सिटी एसपी के नेतृत्व में, हम लोग लगातार पिछले लगभग 3 महीनों से इस पे लगे हुए थे। इनकी टीम काफी अच्छा काम की है। इसमें साक्ची थाना के थाना प्रभारी, साक्ची के हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका मैं स्पेशल रूप से नाम लेना चाहूंगा। सब इंस्पेक्टर सुखसागर हैं, सब इंस्पेक्टर दीपक, सब इंस्पेक्टर अमित जो इस केस के आईओ हैं। इनफैक्ट ये बाद में आईओ बने इस केस के, उसके बाद इन्होंने काफी प्रोफेशनल तरीके से काफी अच्छा काम किया। और इस कांड को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण लीड जिसके द्वारा दिया गया वो हमारे सुंदरनगर थाना के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार हैं। इन्हीं के सूझबूझ से और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने वो सुराग निकाला, जिसके ऊपर पूरी टीम फिर से काम की। और इसके अलावा भी तमाम दोनों थाना के, सुंदरनगर और साक्ची थाना के तमाम ऑफिसर जो इसमें लगे थे, ये काफी काबिले तारीफ काम हुआ है। इसमें जो अभी तक रिकवरी हुई है कैश में कुल 7,70,000 रुपए की रिकवरी है। और इससे अधिक कैश जाने की जो बात बताई जा रही है, अपराध कर्मियों के द्वारा उस कैश के माध्यम से टीवी, फ्रिज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कार हैं, 2 व्हीलर्स हैं इत्यादि बहुत सारा सामान खरीद करके उस पैसे को खर्च किया गया है। वो सभी इस पैसे से खरीदे हुए सभी सामानों को जब्त किया गया है। आपके सामने यहाँ भी दिखाना संभव नहीं था, वो हमारे थाना में जब्त करके रखा हुआ है, जिसका फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा सभी अपराध कर्मी चूंकि प्रोफेशनल अपराधी थे, ये लोग जुआ में भी बहुत सारे पैसा हार चुके हैं। जो ज्वेलरी है वो एक जगह बेचने की बात आई है, उसमें भी एक हमारी टीम लगी हुई है। उनको भी हम बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और सामान रिकवर करेंगे। इसके अलावा और छोटा मोटा कुछ सामान जो रिकवर हुआ है वो हम लोग उसको अभी जब्त करके जो भी आगे की आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। कुल 5 अपराध कर्मी और वादी का भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। इनको अग्रता कार्रवाई की जा रही है। आइए बात करते हैं कोलकाता की नॉन बैंकिंग कंपनी समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाए जाने की। कोलकाता की एक नॉन बैंकिंग कंपनी समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। कंपनी का मालिक प्रशांत कुमार चक्रवर्ती, जो कोलकाता का रहने वाला है, वो फरार बताया जा रहा है। नॉन बैंकिंग कंपनी समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड का कोल्हान में 3 जगह कार्यालय खोला गया था, लेकिन तीनों कार्यालय बंद पड़े हैं और कंपनी निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार है। कंपनी ने 3 सालों में पैसा दोगुना करने के नाम पर एजेंट बहाल किए और एजेंटों ने हजारों लोगों का करोड़ों रुपए निवेश करा दिया। 2 वर्ष बाद कंपनी बंद हो गई। अब निवेशक अपने पैसे की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। ठगी के शिकार इन निवेशकों के साथ एजेंटों ने आज प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिनमें मांग की है कि जिन जिन लोगों के पैसे जमा हैं उन्हें रिलीज कराने का आदेश दिया जाए। मांग यही है कि घाटशिला में इकोनॉस ग्रुप ऑफ कंपनी का एक ऑफिस वहाँ पर खुला था। वहाँ बहुत सारे एजेंट, सैकड़ों एजेंट ने वहाँ ज्वाइन किया और काफ़ी निवेशकों का पैसा वहाँ आपका आरडी के रूप में, एफडी के रूप में जमा किया गया। लेकिन कुछ यानी 2 साल चलने के बाद फिर वहाँ से ऑफिस वहाँ बंद हो गई। उसके बाद फिर टाटा में आके गोलमोर आकाशदीप प्लाजा में फिर एक ऑफिस खोला गया। माननीय जो हमारा ये थे एमडी साहब, उनका नाम है प्रशांत कुमार चक्रवर्ती, जो कलकत्ता के रहने वाले हैं। वहाँ आके फिर यहाँ दोबारा ऑफिस आकाशदीप प्लाजा में खोला गया। उस समय समृद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के रूप में फिर एक नया योजना शुरू किया उन्होंने। जो आरडी, एफडी और एमआईएस जो था उसका भी साथ इसको जोड़ा गया। और जमशेदपुर में सैकड़ों एजेंट और हजारों निवेशकों ने इस कंपनी के द्वारा पैसा जमा किया। जो आश्वासन दिए थे हमारे एमडी साहब, उसी आश्वासन के आधार पर उन्होंने मैच्योरिटी पेमेंट नहीं किए, जिसका चलते हम लोग सब एजेंट और निवेशक जितने भी हैं सब हम लोग भुग रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है
कि हम लोग का जो जमा किया गया राशि वो सारे कस्टमर को यहाँ पेमेंट करने के ये करें। बहुत सारे हैं, वो आपको अभी 100 के हज़ारों की संख्या में है। यहाँ सीकेपी में ब्रांच है, सीके में ब्रांच है, घाटशिला है, जमशेदपुर, तीनों ब्रांच मिलकर पूरा पूर्वी सिंहभूम को लुटा गया एकदम। ठीक है। अभी तक एक पैसा भी हम लोग को वहाँ से रिटर्न नहीं मिला। अभी 4-5 साल हो गया, सारे पैसा जब्त है उसी के अंडर में। उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास में एक ज्ञापन देने के लिए आया हूँ कि जो भी निवेशकों का जमा राशि करोड़ों की संख्या में है, करोड़ों रुपए की राशि जमा है, वो हम लोग को दिलाने का सुनिश्चित करें माननीय प्रधानमंत्री। ये समृद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी आई थी जो कि यहाँ जमशेदपुर में निवेशकों से अपने यहाँ 3 साल में डबल पैसा रकम देती थी, किसी को 5 साल में देती थी, जो इसमें करोड़ रुपए हम लोग निवेश किए और लेकर के फरार हो। आइए बात करते हैं अवैध शराब निर्माण के खिलाफ जमशेदपुर उत्पाद विभाग और पोटका पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई की। जमशेदपुर उत्पाद विभाग और पोटका पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जवा महुआ जब्त की और बाद में बरामद किए गए जवा महुआ को नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम और पोटका पुलिस ने पिछली और रानी कूदर गांव में संयुक्त रूप से छापामारी अभियान चलाया, जहां 154 ड्रम अवैध शराब योग्य जावा महुआ बरामद कर नष्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई सालों से ये काम यहां चल रहा था। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि पिछली और रानी कूदर में कुल 2 जगह पर आज छापामारी कर 154 ड्रम अवैध शराब योग्य जावा महुआ को नष्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ छापामारी कर रही है। एएसपी सर के निर्देश में आज जो है विशेष अभियान चला। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने आज पिछले गांव और ये रानी कुदर में छापामारी किया और करीब 200 ड्रम में जावा महुआ और ये शराब बना हुआ शराब बरामद किया। अभी ये जावा महुआ नष्ट किया जा रहा है। देखिए, उत्पाद विभाग की तो चल ही रही है, लेकिन अभी जो है इसे आईटी ऑपरेशन के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान अभी चलेगी। ये ड्रम जो है इसे इसको अभी हम लोग सीजर में ले रहे हैं और इसको जो है इसे ये मालखाना में रखा जाएगा। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में करोलबाग में। पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के जमशेदपुर परिसदन पहुंचने की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश चाईबासा जाने के क्रम में जमशेदपुर परिसदन पहुंचे। वहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा आगमन को लेकर भी उन्होंने भाजपा नेताओं को कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि आगामी 7 जनवरी को चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है, जहां उनके द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर भाजपा जुट गई है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश चाईबासा के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व उन्होंने जमशेदपुर परिसदन में तमाम भाजपा नेताओं से मुलाकात की।
उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के चाईबासा में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को आगामी वर्ष के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। चाईबासा की पवित्र भूमि में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। पूरे झारखंड के लिए सौभाग्य है, कोल्हान के लिए सौभाग्य है, चाईबासा के लिए सौभाग्य है। अमित शाह जी ने धारा 370 और 35A को खत्म कर कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने का काम किया। और तो और जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बनाने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसात्मक घटनाएं घट रही थी उस पर नियंत्रण करने का काम किया और लगातार ऐसे व्यक्तित्व का झारखंड में आना हम सब लोग के लिए सौभाग्यशाली है। और उनका आगमन से झारखंड की जनता उत्सुकता से इंतजार कर रही है। कोल्हान के लोग उनको अभिनंदन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये जो राजनीतिक प्रपंच से 1932 की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ये बताए कि उनको नियोजन नीति लागू करने से किसने रोका, फिर वो 9 शेड्यूल में डालने की बात क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो विधायक हैं थोड़ा स्पष्ट करें कि वो अखिल भारतीय पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि है। कांग्रेस इस संदर्भ में क्या सोचेगी। आइए बात करते हैं उत्पाद विभाग द्वारा परसुडी, जुगसलाई और बागबेड़ा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ की गई छापेमारी की। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापेमारी का अभियान चलाया। इस दौरान परसुडी से अवैध अंग्रेजी शराब के साथ सुमो गाड़ी जब्त की गई। वहीं जुगसलाई में अवैध शराब के साथ एक होंडा स्कूटी जब्त की गई है। बागबेड़ा में अवैध देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के मार्गदर्शन में संध्याकालीन छापामारी सह गश्ती के क्रम में परसुडी थाना अंतर्गत करंडी चौक से अवैध विदेशी शराब लदे टाटा सूमो रजिस्टर नंबर JHO5F 6732 को जब्त किया गया है। तलाशी के दौरान अवैध विदेशी शराब 50 कार्टन 600 पीस 450 लीटर जब्त किया गया है। साथ ही अवैध शराब परिवहन करते हुए 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जुगसलाई रेलवे अंडरपास से एक होंडा एक्टिवा स्कूटर से परिवहन किए जा रहे अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया। साथ ही बागबेड़ा थाना अंतर्गत सीपी टोला से 25 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह गिरफ्तार किए गए 5 कारोबारियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।